नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जो टकराव को सहयोग में बदलने की ताकत रखता है, खास तौर पर साउथ एशिया जैसे एक बहुत ही पेचीदा और डायनामिक रीजन में। ये कहानी है साउथ एशियन फ्रेटर्निटी की और ये हमें दिखाती है कि कैसे शांति बनाने का एक बिल्कुल नया रास्ता मुमकिन है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे उन लकीरों को जो हम खींचते हैं, फिर बात करेंगे हमारे साझे भूगोल की। इसके बाद लेने से देने तक का सफर देखेंगे, फिर समझेंगे कि दीवारें नहीं पुल कैसे बनाए जाते हैं, और आखिर में देखेंगे कि कैसे आंसुओं को मुस्कान में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो सारे टकराव हैं, इनकी जड़ है कहाँ। अक्सर इसकी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक इंसानी फितरत से होती है, हम और वो के बीच एक लकीर खींच देना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये आइडिया बहुत पावरफुल है। और ये जो बात है ना, इसे ये कोटेशन बहुत अच्छे से समझाता है। मतलब जब हमका ये सर्कल इतना टाइट हो जाए कि दूसरों के लिए नफरत पैदा होने लगे, बस वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टकराव, दंगे और यहाँ तक कि देशों के बीच जंग भी। ये दिखाता है कि कैसे अपनेपन की एक अच्छी फीलिंग भी एक नेगेटिव चीज में बदल सकती है। तो देखिए ये होता कैसे है। अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने धर्म या देश से प्यार करना, ये तो बहुत नेचुरल और अच्छी बात है ना? लेकिन मुश्किल तब आती है जब यही प्यार दूसरों से नफरत की बुनियाद पर टिक जाता है, और तभी ये एक बहुत विनाशकारी ताकत बन जाता है। अच्छा, तो दांव पे क्या लगा है? जब ये टकराव वाली सोच हमारे डेवलपमेंट के मॉडल से मिल जाती है तो होता क्या है? और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके नतीजे बहुत ही असल और काफी गंभीर होते हैं। देखिए, इसकी कीमत हम सब चुकाते हैं। बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोग शहरों के झुग्गियों में जाने को मजबूर हो जाते हैं, समाज में हिंसा और नशाखोरी बढ़ती है, और हमारे पर्यावरण का तो जो हाल होता है वो हम देख ही रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी कीमत यह है कि हम एक अच्छा, समझदार और नैतिक इंसान होने से कहीं दूर चले जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब जरा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो हमें तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। और इस पूरे सॉल्यूशन के दिल में है एक ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन फ्रेटर्निटी यानी SF। इनका मिशन बहुत सीधा साधा है पर बहुत गहरा भी, लोगों को एक दूसरे के करीब लाना, पीपल टू पीपल लेवल पर। और इसकी बुनियाद क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत सच्चाई। हमारे पहाड़, हमारे समंदर, हमारी नदियां, हमारे जंगल, इन्होंने तो हमें कभी नहीं बांटा। प्रकृति ने तो हमें एक साथ ही रखा है। ये सरहदें तो हमने बनाई हैं। नदियां बहते हुए पासपोर्ट नहीं पूछती। चलिए अब SF की फिलॉसफी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वो महानता को, ग्रेटनेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। ये नजरिया कुछ हासिल करने या लेने का नहीं बल्कि देने का है। देखिए, यहाँ दो तरह की ग्रेटनेस की बात हो रही है। एक वो जो ताकत या चीजें जमा करने से आती है, जिसे अक्सर लोग कुछ समय बाद भूल जाते हैं, और दूसरी वो ग्रेटनेस जो बांटने से, सेवा करने से, त्याग करने से आती है, और उसे दुनिया हमेशा याद रखती है। तो सवाल यह है कि इस रास्ते पर चले कैसे? SF इसके लिए एक क्लियर रास्ता बताता है। वो कहते हैं कि बुद्ध, ईसा, गुरु नानक जैसे महापुरुषों को याद करो जिन्होंने सच में देने का रास्ता दिखाया। सिर्फ खोखले रीति रिवाजों में मत उलझो, बल्कि असल में अच्छाई को अपनी जिंदगी में अपनाओ। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर ये सिर्फ बातें नहीं है। देखते हैं कि साउथ एशियन फ्रेटर्निटी इन आइडियाज को असल में जमीन पर कैसे लागू करती है। उनके सबसे जबरदस्त पहलुओं में से एक है यूथ कैंप्स। जरा सोचकर देखिए, 200 से 300 नौजवान अलग अलग साउथ एशियन देशों से एक साथ 10 दिन गुजारते हैं। वो दोस्त बनते हैं, एक दूसरे की परेशानियां समझते हैं और मिलकर सलूशन निकालते हैं। असली बदलाव तो यहीं से शुरू होता है ना? और बात सिर्फ यूथ कैंप्स तक ही सीमित नहीं है। SF इससे भी बड़े लेवल पर सोचता है। वो सार्क में एक NGO सेल बनाने की बात करते हैं, एक कॉमन साउथ एशियन मैगजीन निकालने का सुझाव देते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हमें अपनी स्कूल की किताबें बदलनी चाहिए ताकि हम अपनी साझी विरासत के बारे में पढ़ सकें, और एक कॉमन इकोनॉमी बनाने पर भी जोर देते हैं। और इन सब के पीछे का लॉजिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये कोटेशन उसे परफेक्टली बताता है। सीधी सी बात है, हम जितना पैसा और मेहनत लोगों को दोस्त बनाने में लगाएंगे, उतना ही डिफेंस के बजट से बचेगा, और वो पैसा फिर लोगों की भलाई पर खर्च होगा। कितना सिंपल और पावरफुल आइडिया है। तो चलिए अब आखिर में उस विजन को देखते हैं, उस भविष्य की तस्वीर को देखते हैं जिसे बनाने के लिए SF काम कर रहा है। उनका आखिरी गोल क्या है?
उनका मिशन बस इतना सा है, टकराव की जगह सहयोग लाना, नफरत की जगह समझ पैदा करना, हिंसा की जगह करुणा और गोली की जगह बैलेट को लाना, और सबसे जरूरी आंसुओं को मुस्कान में बदलना। और ये जो कोटेशन है, ये उनके सपने की खूबसूरती को दिखाता है। सोचिए, एक ऐसी मैगजीन जिसके पन्नों से सिर्फ एक दूसरे के लिए तारीफ और मुस्कुराहटों की खुशबू आए। एक ऐसी दुनिया जहां हम एक दूसरे की कमियां नहीं बल्कि खूबियां देखें। पर ये सपना सिर्फ अच्छी बातों का नहीं है। इसका असली मकसद है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को मजबूत करना। मतलब गोली के डर से निकलकर वोट की ताकत तक पहुंचना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर किसी की आवाज की कीमत हो। तो आखिर में साउथ एशियन फ्रेटर्निटी का ये पूरा काम हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि हम खुद अपने लिए कैसी दुनिया चाहते हैं, दीवारों में बंटी हुई या पुलों से जुड़ी हुई? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।